सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास संडे को कुछ खास सादर जयंत करेंगे आज बात, बहुत अच्छी बात। देख रहे हैं कुछ चित्र आप ये मुस्लिम क्षेत्र से उनकी दरगाह के आगे से जब कोई जलूस जाए, यात्रा जाए, शोभा जाए तो कहते हैं प्रशासन के और पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। उनके तो छोड़ दीजिए जो जा रहे हैं, पर 150 साल से लगभग ये दृश्य जहाँ देख रहे हैं अब, ये चाहे जगह जगह कर्फ्यू लग जाए, तोड़फोड़ हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, कुछ 144 लग जाए, कुछ भी लग जाए, पर यह अनवरत आज तक हो रहा है प्रेम भाईचारे के साथ। जब महावीर जन्म कल्याणक पर इस बार भी निकलेगी 10 तारीख को, आपको 10 दिन पहले बता दे रहे हैं कि वहाँ की राज क्या है। आपने आज तक सुना नहीं होगा, पर ऐसी बात है कि जहाँ पर आज भी सौहार्द से वहाँ के खादिम जो है ना, जो मुख्य होते हैं, दस्तार बंदी करते हैं, देखते हैं अब साफा पहनाते हैं, हर जैन भाई को हाथ जोड़ते हैं प्रतिमा के आगे। अपने किसी मुस्लिम भाई को तो जोड़ तो नहीं होगा, यूँ तो करते हैं, कभी यूँ नहीं करते हैं, पर यहाँ करते हैं। जयकारे बोलते हैं महावीर स्वामी के, जी और जीनो जो के परस्पर जीवनम के। हैरानगी होती है, हाथ कंगन को आरसी किया, 10 तारीख दिया, पर आपको बता रहे हैं आज ये अविश्वसनीय बात। गले मिलते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, बहुत कुछ, और कहते हैं अब आगे चलिए। यह है अजमेर की जब शोभा यात्रा महावीर केसरगढ़ से निकलती है। अब केसरगढ़ से तो 3 किलोमीटर बाद दरगाह आती है, जहाँ हर बार गुजरती है, पर कहते हैं वहाँ पर जो नज़ारा होता है, पुलिस भी हैरान होती है, हर कोई हैरान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा अगर देखना है तो यहाँ आकर देख लीजिए। पर यह शोभा यात्रा जो निकल रही है, क्या इसी तरह बदस्तूर शुरू से निकल रही थी? यह बहुत बड़ा राज है। कहते हैं ये बदलाव कहाँ से आया, इसके बारे में एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलती है, पर कहा जाता है लगभग 125 साल पहले की बात है जब ये शुरुआत हुई थी। उस समय जैसे ही दरगाह के पास आने लगी, मुस्लिम भाई ने रोक दिया, आगे नहीं जाओगे वापस ले जाइए। जैन भी कुछ थे युवा, उन्होंने कह दिया जाएगी तो यात्रा यहीं से जाएगी, शोभा यात्रा, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा देख लेंगे, उन्होंने कहा देख लेंगे। तब आज की तरह पुलिस का पहरा नहीं था, आमने सामने दोनों खड़े थे। हैरानगी की बात थी, लग रहा था कि अब झगड़ा होगा, मारपीट होगी, कुछ ना कुछ होगा। आज शोभा यात्रा में रंग से ढंग होगा। रास्ता कोई और भी नहीं था, यह सोचा भी नहीं था। और तब ऐसा क्या होता है, एकदम सच पका जाते हैं, पीछे खड़े रहते हैं, डटके रहते हैं। पर एक कोई वृद्ध आदमी होते हैं, बुजुर्ग, वो कहते हैं पालकी। तब रथ यात्रा, रथ नहीं था, रथ से पहले जो भागते सोनी बनवाया है, सोने का रथ, उसके इतिहास ही बताएंगे। उससे पहले पालकी कंधों पर लेकर चलते थे महावीर स्वामी की प्रतिमा के साथ। अब वो महावीर स्वामी की प्रतिमा जा रही है और कोई रोक रहा है, ये संबंध नहीं हो रहा, पर अचानक कहते हैं वो और बुजुर्ग पालकी छोड़ दो। पालकी छोड़ने का मतलब था कि पालकी नीचे पैरों पर रख दो, ये तो संभव ही नहीं है। युवाओं ने मना कर दिया, तो जहाँ है वहीं छोड़ दो, यानी कंधे पर रखी पालकी से कंधे निकाल दिए गए और पालकी, फिर सब हैरान हो गए। सामने सैकड़ों हजारों में मुस्लिम भाई खड़े थे और इधर सैकड़ों हजारों जैन भाई खड़े थे। पालकी हवा में हो गई, नीचे नहीं आई। आपको विश्वास नहीं होगा, यह सचमुच एक चमत्कार था। पालकी वहाँ खड़ी थी और सामने हजारों की संख्या में मुसलमान खड़े थे। अब वह सब पका गए थे, हवा में ये भगवान खड़े हैं। उन्होंने रास्ता धीरे धीरे देना शुरू कर दिया। पालकी आगे बढ़ने लगी, सक पका गए, हैरान हो गए। जो प्रमुख जो 50-60 लोग थे वह घबरा गए, यह क्या हुआ, नहीं रोक पाए। हाथ जोड़ के कह दिया निकाल लो, अब नहीं रोकेंगे। लेकिन जानते हैं, जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ। पर हमारी बात पर विश्वास के ऊपर हो गया। कहेंगे चैनल महालक्ष्मी टोपी वाला तो हमेशा ऊपर ऊपर फेंकता है। मुनिषी विशाल सागर से बात कराते हैं, उनको भी बताया था। वैसे प्रमोद सोनी जी ना, जो इस रथ पर चलते हैं, उन्होंने भी बताया था, पर हम सुनाते हैं मुनिषी विशाल सागर जी से, उनके मुख से सुन लीजिए। कहते हैं साधु के वचन सत्य ही निकलते हैं। सुनिए जरा उस घटना के बाद इतिहास क्या बदला था। भगवान महावीर का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा जुलूस, और वो किसी धर्म स्थल के सामने से भी निकलता है। वहाँ के लोगों ने उस जुलूस का विरोध किया। उस समय बता रहे हैं हम कि हम जुलूस को यहाँ बैंड बाजे से हम निकलने नहीं देंगे। और उस समय जिन शासन की प्रभावना करने वाले साधक वहाँ पर थे, उन्होंने कहा जुलूस तो निकलेगा, यहीं से निकलेगा। पता है आपको,
उन्होंने कहा कैसे निकलेगा, हम देखते हैं। उन्होंने कहा हम कैसे रोकते हो, हम ये देखते हैं। उन्होंने, चूंकि उनकी पालकी हवा में, उस समय पालकी ले जाने वाले लोग ले जा रहे थे, उनका सुनो सब इस पालकी को छोड़ दो, और वो हवा में ऐसी तैर गई पालकी। और उन्होंने कहा अब इस पालकी को रोक के तुम दिखाओ। जो लोग रोकना चाहते वो 10-10 फीट दूर थे। उनका नहीं, जो पालकी हवा में चल रही, इसका मतलब भगवान महावीर की शक्ति क्या होगी ये उन्हें पता पड़ा। और अभी इसके बाद और ज़्यादा आपको गर्व होगा, जब वो जुलूस वहाँ से निकल गया तो जिसने उन्हें रोकने का पुरुषार्थ किया था, उनको उल्टी, खून और दस्त उल्टी के शुरू हुए। उनको सपना आया कि अगर अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो तो इस समय जाके क्षमा मांगो जिस जुलूस को तुमने रोकने का पुरुषार्थ किया था, और संकल्प करो कि आज के बाद तुम इस जुलूस को कभी नहीं रोकोगे। इतना प्रेम सौहार्द आज है, पर राजनीति हम दोनों को लड़ाने के लिए, भाइयों को लड़ाने की कोशिश करती है। हम आज साफ कहते हैं कितना बदलाव हो रहा है। आज हम भी कट्टर, वो भी कट्टर, सब कट्टरता पे पहुंचते जा रहे हैं। ये प्रेम सौहार्द कहीं ऐसा ना हो कि जमीन के अंदर चल जाए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ के जो खादिम है ना, उनसे खत जब शोभा यात्रा थी तो उन्होंने बताया भी था, ये पुलिस वाले सैकड़ों होते हैं, हजारों की यात्रा में हजारों सामने होते हैं, और खादिम के साथ मुस्लिम भाई दरगाह पर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि कब शोभा यात्रा आएगी, कब पुष्प वर्षा होगी, कब दस्तारबंदी होगी, कब जयकारे होंगे। सब कुछ होता है। खादिम भाई क्या कहते हैं, सुन लीजिए उनसे। जब आप उनके मुख से सुनेंगे और भी विश्वास करेंगे कि आजकल होता क्या है। और साथ में यहाँ ये जो पुलिस व्यवस्था होती है ना, वह भी स्वीकार करती है, कोई चिंता नहीं होती है। वो सब देखते रहते हैं हाथ जोड़ के, बस कैसी शोभा यात्रा आई है। उनसे भी सुन लिए बैक टू बैक। और हमेशा ये इसी तरह से लेके आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जैन का पूरा वो ये भी है कि जियो और जीने दो, ये इनके बहुत ही अच्छे उद्गार हैं। हमारे गौतम बुद्ध के हुए हैं, तो इसी तरह से वो चला आ रहा है। और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ आके एक हिंदू मुस्लिम ऐसी सब मिलती है लोगों को, और यहाँ पे सभी आके आप माथा देखते हैं, जो सर झुकाते हैं। और इसीलिए हमारा भी फर्ज है कि हम भी उनको इसी तरह से स्वागत करें, इस्तेकबाल करें, और हमें बहुत बहुत मुबारक हो सबको आज का ये दिन। मेरा नाम है हाजी मुकद्दस मोइनी, खादिम फाजिल साहब। 30 से 40 झांकियाँ थी उसमें, और दरगाह के द्वारा, जो दरगाह के पदाधिकारियों के द्वारा दस्तारबंदी भी की गई। तो पूरी तरह सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जुलूस को निकाला गया, और लोगों ने जुलूस को एंजॉय भी किया, और पूरी तरह पुलिस की व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। चलन महालक्ष्मी टीम अंदर थोड़ा कौतूहल में थी। ऐसी बात सुनाता, पहले पालकी थी, अब भागचंद सोनी जी ने रथ बनवा दिया था। सोने का रथ कहते दुनिया का अजूबा रथ है वो। 1870 में दिल्ली से बनकर गया था, 1885 में, हाँ 85 में शायद मुंबई में भी रथ गया था। पहले पूरे देश में रथ जाता था, लकड़ी का बना हुआ, सोने का छड़ा हुआ, ऐसा अद्भुत रथ चलता कैसे, एक गजब की कहानी है, सुन नहीं सकते, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर उसकी बात। और उस पर भागचंद सोनी परिवार ही चलता है, उस पर चलता है। अब प्रमोद सोनी जिस पर चढ़ते हैं, सीधा हमने प्रमोद सोनीवास जा रहे हैं उन्हीं के पास, देख रहे हैं आप, बस पहुंच गए उनके पास और उनसे कहा बताइए इस स्वर्ण रथ का राज जो दुनिया में सबसे अनोखा है। कीमत नहीं बताई, वजन नहीं बताया, सोने से लदा हुआ आज केवल एक ही बार निकलता है महावीर स्वामी के जन्म पे लड़क पर। जाते जाते सुनते जाइए उसका राज। कहते हैं ना, हवा में उठ गए भगवान, सब हो गए हैरान। यही तो है कहानी इस अजमेर के शोभा यात्रा की। सुनिए जरा। ये स्वर्णिम रथ जैन समाज की आज की तारीख में एक बहुत बड़ी धरोहर है। इस रथ के बाहर निकलते ही लोगों की धार्मिक भावनाएं एकदम से उत्पन्न होती है और एकदम से फूट पड़ती है। इसका जब सड़क पे जब ये निकलता है तब इसका उन्माद देखने लायक होता है। 1870 में ये दिल्ली से शायद बन करके अजमेर आया था। राय बहादुर मूलचंद जी सोनी ने इसको बनवाया था, और ये रथ यात्रा के अंदर एक बार बम्बई भी गया था 1895 के अंदर, 1885 के अंदर, और बम्बई में भी रथ यात्रा के अंदर ये उपयोग में आया था। पहले ये पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा के लिए भेजा जाता था। अब क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए अब इसको सिर्फ अजमेर के अंदर महावीर जयंती के दिन एक दिन रथ यात्रा के अंदर निकाला जाता है। इस रथ की खास बात यह है कि इसमें नीचे बैठ करके पुली सिस्टम से उस ज़माने में बनाया गया जब कोई मैकेनिकल सिस्टम्स होते ही नहीं थे, अपन जानते ही नहीं थे। इसमें पुली सिस्टम है, उसमें 4 आदमी बैठ करके पुलिस से उसको चलाते हैं और ये रथ आगे बढ़ता है।
आजकल सिस्टम बदल गया, आजकल श्रद्धालु स्वयं इसको धक्का लगाते हैं और स्वयं इसको खींचते हैं। इस रथ को जब ये सड़क पर निकलता है तो भगवान विराजमान होते ही इस रथ की शोभा 100 गुनी बढ़ जाती है। तब इतनी लागत कितनी आई थी इसके समय? तो इसकी लागत का नहीं कुछ है, उसको आपने रिपेयर करवाई तब की लागत आपने बताई हुई है? नहीं, वो लागत एक्चुअली मैंने नहीं बताई है, वो उन्होंने अपने मर्जी से लिखी है। मेरे पास रिपेयर के टाइम इतना पैसा ज़रूर लगा, करीब इन सारी सवारियों को रिपेयर कराने में इतना रुपया ज़रूर लगा था। एक जगह कहीं मेरे पढ़ने में आया कि इस रथ की कीमत 1870 में लगभग 10,000 रुपये। कितने तोला सोना लगा हुआ इसके अंदर था? वो आया, उसका भी उल्लेख आया उसके अंदर, आया उल्लेख आया उसके अंदर। ये तो लग के किया तो लगा, जब उसने कहा उसने बताया नहीं, उसने तो सिर्फ रुपए का उल्लेख किया और उसका उल्लेख नहीं किया कितना तोला सोना लगा। मगर सोना इसमें बहुत लगा हुआ है। पीछे देखिए पूरा सोने का कार्य, नीचे सोने का कार्य, ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। इसका एक एक पार्ट खुलता है, पार्ट खुल करके इसको अलग करके रखा जाता था। हर एक पार्ट की एक पेटी थी जो सुरक्षित सब चीज़ रखी गई। मगर अब हमने इसको परमानेंट डिस्प्ले में लगा दिया जिससे लोग बाहर आकर के इसको हर समय देख लें। अब इसको डिस्प्ले में लगाने से इसकी जो टूट फूट होती है वो भी कम हो गई और इसकी सुरक्षा भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होने लगी। ये सब इसकी जो झूल वगैरह है इस पर असली सोने चांदी के काम हुए हैं, सारे कपड़े भी इसके सब ओरिजिनल चल रहे हैं। और जब ये निकलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन घोड़े निकल करके आए। और ये जिसे एक फैशन की दुनिया में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, शो स्टॉपर। ये रथ वो शो स्टॉपर और शायद इससे अच्छा मेंटेन किया हुआ रथ जैन समाज में मेरे ख्याल से 1870 का बना हुआ। इसमें बेसिक और आधार किस चीज़ का बना हुआ? केमिकल नीचे क्या तांबा है इसमें? क्या है नीचे? तांबा और तांबा और लकड़ी। उसके बाद सुना है सोने की कई लेयर लगी हुई है, सोने की कई लेयर इसके ऊपर लगाई गई। हाँ, सोने की खूब परतें चढ़ाई जाती थी इसके ऊपर में, स्पेशली तांबे के ऊपर तो 5-5 परत चढ़ती थी। इस रथ की एक खास बात और है कि महावीर जयंती में जब रथ शुरू होता है तो रथ के सारथी आप श्रेष्ठी प्रमोद चंद जी सोनी होते हैं। हाँ। और जब एक दरगाह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर जाके रुकता है तब वहाँ के खादिम लोग आकर के दस्तारबंदी करके ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। ये कौमी एकता की एक मिसाल जो पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। वो भी हमारा इंतजार करते हैं और हम जब वहाँ पहुँचते तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, मतलब 150 साल से वो घर पर चल रहे हैं। हाँ अभी अभी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है हमारा कहीं आपस में विरोध नहीं, कहीं कुछ हो, वो हमारा इंतजार करते हैं, फिर हमारी दस्तारबंदी करते हैं। अजमेर में कोई विरोध नहीं है, कोई अजमेर में विरोध। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। इसका वजन कितना वाला मरद का? नहीं मालूम। गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है। जब थोड़ा मॉडर्न किया है इसमें टायर लगा दिया। हाँ, ये तो पहले ये डायरेक्ट तांबे की पत्ती भी चलता था, टायर लगा के सुरक्षित करने की कोशिश करिए सब चीज़ें। करीब 4 घंटे आप इस रथ में सारथी होते हैं। हर आदमी नहीं बैठ सकता है और बिल्कुल टुक अच्छा टुक वही चलता पीढ़ी चल रही है साथी बनने के लिए। कोई और नहीं वही बैठा। वही 6 पीढ़ी है अभी तक ये सौभाग्य आपको मिला। मतलब हाँ। इस साल में वापस बैठा हूँ, मैंने 6 साल से। मेरे भैया मेरा बेटा बेटी। अच्छा मैंने मतलब वही आपको परिवार आपको फोटो भी भेजी थी। हाँ एक बिल्कुल। हाँ एक होता है। मतलब सर आप ये देख लो 4 घंटे यूरन पे हाथ रखना और भारी भीड़ के बीच में चलना और भारी गर्मी। तो ये देखो इस जगह कोई और हमारे देश में शायद इंदौर में है, इंदौर में रहता है, मेंटेन नहीं है। मेंटेन नहीं है वो। हाँ एक जानकारी और देना चाहेंगे सर, यहाँ पे अनंत चौदस के दिन वार्षिक कलशाभिषेक होते हैं। उस दौरान यहाँ पे चारों में परिक्रमा लगती है ऐरावत हाथी के साथ, जिसपे श्री जी विराजमान होते हैं और परिक्रमा लग के भजन गाते गाते हम वहाँ पे मूल नायक प्रतिमा के वहाँ पहुँच के फिर वार्षिक कलशाभिषेक होते हैं। वो भी एक अपने आप में इंडिया में काफी अभूतपूर्व सर की जगह मैंने बता अच्छा दिया। बासु मुझे मोस्ट लगा के देना। हाँ वो अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरा खचाखच पैर रखने की जगह। हाँ हाँ वही। और